आपको फायदे में अभी गल्ला मिल रहा है। अच्छा, गल्ला मिल रहा है। अभी संसद में मोदी सरकार ने एक बिल पास किया जिसमें लड़कियों की शादी 21 वर्ष कर दी और लड़कों की भी 21 वर्ष, यानी जो कानूनी तरीके से विवाह होता है अब वह 21 वर्ष हो गया। यानी अगर आपकी भी बेटी होगी तो अब उसकी सरकारी जो शादी का रूल है वह 21 वर्ष है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं सरकार के फैसले को? सरकार का फैसला तो बहुत लंबा है। लंबा है मतलब आपको लगता है कि नमस्कार साथियों, हम हैं इस समय जसरा बाजार में और हम राजनीतिक सर्वे ले ही रहे थे कि माहौल क्या है 2022 का। और जसरा ब्लॉक में जसरा खास मार्केट में उपस्थित हैं। एक पोस्ट ऑफिस के सामने रेलवे पुल के पहले से एक शॉप थी और कुछ युवा मौजूद थे। हमने कहा कि आज हम अपनी राजनीतिक कारवा की शुरुआत यहीं से करते हैं। कुछ नौजवान हमारे बीच उपस्थित है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकुर दुबे है। अंकुर दुबे जी रहने वाले कहाँ के हैं? बीसीपुरी कॉलोनी के हैं। कितनी पढ़ाई किया आपने? हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं। तो तैयारी वगैरह चल रही है किसी वैकेंसी की? नहीं, वैकेंसी की तैयारी नहीं है, अपनी शॉप है। अच्छा, शॉप पे रहती है जी। तो ये बताइए, तो सरकार अभी चल रही है उत्तर प्रदेश में, युवा उस सरकार को किस रूप में देखते हैं? युवा तो देखिए, हम लोगों का मकसद ये है कि जैसे हम लोग अगर सरकार को बढ़ावा देते हैं, अगर हम सरकार को बढ़ावा देते हैं तो सरकार हमारे लिए आगे प्रोग्रेस करेगी। हमारी ये सोच है। तो आपके हिसाब से 2022 में जो सरकार चल रही है उसकी क्या संभावना है आज ये 22 वाले चुनाव में? अभी तक का रोटेशन तो अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में अच्छा ही रहेगा। अच्छा, एक सवाल और, 4.5 साल का सरकार कामकाज अपना पूरा कर चुकी है। ऐसे में व्यापारी सरकार के कार्य को कैसे देखते हैं? अगर एज ए बिजनेसमैन अगर आपसे बात किया जाए, जैसे कोरोना काल की मंदी भी आई और व्यापारियों की सुरक्षा की बात भी योगी जी करते हैं, तो इस पर व्यापारी लोग कितना भरोसा करते हैं सरकार पर? व्यापारी लोग देखिए भरोसा उतना ही करेंगे जैसे कि आने वाले टाइम में लग रहा है कि कोरोना फिर आ रहा है और जैसे अगर गवर्नमेंट उस पर कुछ अटैक होता है तो पहले ही उसका उठा रही है। तो देखिए, ये युवा थे जो कि रोजगार में लगे हुए हैं, शौक है। तो और भी लोगों से हम बात करते हैं और चलते हैं, ये भी देखते हैं कि जो कस्टमर हैं या जो दुकानदार हैं वो क्या सोचते हैं सरकार के विषय में। तो आज हम इस जो शॉप है इसी पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ दिखाई दी, वो हम अपने व्यूअर को भी दिखाना चाहते हैं कि ये शॉप का नाम है आर्मी फर्नीचर। तो एक सैनिक की तस्वीर भी है, इसलिए हमारी भी जिज्ञासा है कि सैनिक की तस्वीर लगी हुई जो डाकघर एचडीएफसी के बगल में आर्मी फर्नीचर के नाम से जो शॉप है, पता करते हैं इसके पीछे क्या राज है। तो हम अब इसके बाद शॉप में दाखिल होंगे। तो देखिए, ये शॉप के अंदर आ चुके हैं, कस्टमर भी हैं और शॉप मालिक भी बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस समय दुकानदारी चल रही है और हम बात करते हैं, चूँकि यहाँ पे आप शॉप मालिक हैं। जी, मैं शॉप ऑनर है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम ब्रजेश कुमार द्विवेदी है। अच्छा, ब्रजेश कुमार द्विवेदी जी। अभी हमने ये देखा, जैसे हम इधर से गुजर रहे थे, हमें 2-3 युवा दिखाई दिए, तो हमने सोचा कि राजनीतिक हालचाल भी लेते चले। तो इन लोगों के द्वारा जब बात हुई तो हमने आपका दुकान का नाम देखा जिसमें लिखा था आर्मी फर्नीचर। तो ये दुकान का नाम आपने कैसे, एक तस्वीर भी लगी है सैनिक की, क्या रिलेशन है आपका उनसे? ये हमारे पापा जी हैं। हमारे पापा जी आर्मी में थे, जिन्होंने एक्सपायर कर गए हैं, तो उनके नाम से हम लोगों ने दुकान खोला हुआ है। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम ब्रजेश कुमार द्विवेदी है और हमारे पापा जी का नाम श्री राज कुमार द्विवेदी था। तो रहने वाले यही जसरा के हैं या कहीं से आकर यहाँ पे मतलब आप ने दुकान खोली है? हमने नवड़िया दरहार से आए हुए हैं। नवड़िया दरहार से सिपुरी कॉलोनी में अपना घर है, यहाँ पे किराने दुकान है। हम ये जानने आए थे कि ये जो सरकार चल रही है, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, 4.5 साल का सरकार का कार्यकाल हो चुका है, तो व्यापारी सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? काफी ठीक ठाक है, लेकिन बस कोरोना की वजह से काफी व्यापारी दब गए हैं। जैसे कि कपड़ा व्यापारी कोरोना काल में देखिए कि जैसे मेडिकल हो गया आपका, बाकी हो गया किराने की शॉप, इसमें आपका काम का बाकायदे चल रहा है, लेकिन कपड़ों के व्यापारी क्या तो दब जाते हैं। इस वजह से काफी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे पिताजी आपके जो है आर्मी में थे, देश सेवा में थे, तो एक्सपायर कैसे हुए हैं? सेना में रहते हुए हैं कि या फिर
सेवानिवृत्ति के बाद? नहीं, हम लोग DR दिला दिया अच्छा, था। BRS ले चुके थे पिताजी, उसके बाद क्या बीमारी में expire? हाँ, ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो आप युवा हैं, उसके बाद आप इतने बड़े बिजनेस में आए और मैं देखा कि आपकी काफी बड़ी दुकान है। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपने पढ़ाई कहाँ तक की, पहले ये बताइए। हमने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है। देखिए, ये भी बात बड़े इंटरेस्टिंग है कि सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा किए हैं। और बड़ा मुद्दा ये है, अब आपसे एक प्रश्न यह भी बनता है कि जब आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की थी, टेक्निकल पढ़ाई की थी, फिर रोजगार के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किए? जी, मैंने प्रयास किया, नौकरी मिल भी रही थी, हमें 25,000 रुपये की हमें दिल्ली में जॉब मिल रही थी। लेकिन हमने उस दिल्ली को जॉब को छोड़ते हुए अपना बिजनेस खुद का खोला, क्योंकि हमारे मम्मी भी ट्राई करते, पापा भी हमारे ट्राई करते हैं। अच्छा, हमको ये लगता है कि क्या कोई पारिवारिक जिम्मेदारी थी या किस कारण से मतलब आपने जॉब को प्रेफरेंस न देते हुए बिजनेस को चुना? ये इसके पीछे आइडिया क्या था बिजनेस शुरू करने का? बिजनेस शुरू करने का आइडिया देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक छोटा मतलब कि खुद का एक मतलब छोटा दूसरे का किसी का अगर हम दूसरे का वो करते हैं, किसी दूसरे के अगर हम वो करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम भाई वही करते हैं, दूसरे के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद का चाय भी बना रहे हैं तो वो भी अपना बिजनेस होता है। देखिए, इन्होंने चाय से जिक्र लिया कि अगर चाय भी बनाते हैं तो इसका मतलब जो सरकार ने एक बयान दिया था, पकौड़े और चाय भी एक व्यवसाय है। और आंकड़े निकलते रहते हैं कि लगभग हमने 3 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो इस तरह के उसमें असंगठित क्षेत्र के भी रोजगार होते हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न यह भी आता है कि आप पढ़े लिखे होकर आप जो है ऐसे समाज में बच्चे जो कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे पाई और आप बिजनेस में आ गए। ठीक है, आपके पास आर्थिक स्थिति थी तभी आपने इतना बड़ा शॉप खोला। तो आपके हिसाब से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि रोजगार के मुद्दे पे सरकार ने अच्छा काम किया, युवा होते हुए अगर आपने जॉब जानबूझ के नहीं की, वो आपकी मर्जी से था कि आपने एक बड़ा अच्छा आंसर दिया कि हमें स्वरोजगार पे ज्यादा यकीन था। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जो रोजगार दिए हैं तो ये सरकार कहाँ तक युवा इससे संतुष्ट है आपके हिसाब से? काफी हद तक 80% रोजगार मतलब संतुष्ट है युवा, 80% ये संतुष्ट है। अच्छा, एक चीज और प्रश्न ये बनता है कि आपने ये कहा कि भाई स्वरोजगार करना, तो इसका मतलब जैसे मोदी जी वो गुजरात से आने वाले हैं और एक बात कही जाती है कि गुजराती जो है उसके रोम रोम में व्यापार भरा हुआ है। यानी बिजनेस अगर कहीं है तो गुजराती और सिंधी प्राचीन काल में सिंधी थे, व्यापार के लिए माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है आप प्रधानमंत्री मोदी के जो मंत्र हैं उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी, पूरा प्रभावित है, उनका मैं पूरा सपोर्ट भी करता हूँ। अच्छा, सपोर्ट भी करते हैं। तो फिर एक प्रश्न यह भी बनता है कि 2022 में आपके हिसाब से सरकार जिस तरह से पौने 5 साल में काम की, तो 22 में जैसे आपके बीच कस्टमर भी आते होंगे, बात होती होगी, तो आपके हिसाब से सरकार किसकी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में पुनः? योगी की बननी चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा जी, एक चीज और आप बताइए, युवा भी हैं और मैं ये भी इंटरेस्टेड हूँ कि जो आपकी शॉप कैसे चल रही है, मतलब धंधे का क्या मतलब ठीक ठाक हो रहा है? हाँ, धंधा काफी अच्छा चल रहा है हमारा। अच्छा, ये आपने आर्मी फर्नीचर के नाम से रखा है। जी। तो इसका मतलब है कि सेना का कहीं ना कहीं इसमें भरोसा जो लोग करते हैं हिंदुस्तान के लोग, तो सेना के लोगों के लिए कुछ ऑफर है, ऐसा छूट है? क्या है? मतलब जैसे एक कस्टमर आता है उसके लिए, और जैसे मान लीजिए एक मतलब कि कोई फौजी है, CRPF में है, जितने भी हो गए हमारे यहाँ अधिकारी हो गए, मतलब उनको हमें विशेष छूट देंगे, हमारी तरफ से विशेष छूट रहेगी। देखिए साथियों, एक फौजी का बेटा होने के नाते एक संस्कार इनके अंदर देखा जा सकता है कि फौजियों के लिए इनके अंदर दर्द है और वो कह रहे हैं कि हमारे शॉप पे अगर कोई फौजी आता है तो आम कस्टमर से उसे आप ज्यादा परसेंटेज में छूट देंगे, हम उसको विशेष छूट देंगे। तो क्या बिजनेस है आपका, जैसे अगर हमारी दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत कम उम्र में इतनी बड़े शॉप चला रहे हैं, तो विशेष तौर पर क्या है आपका मतलब धंधे का, मतलब किस किस चीज का आपने यहाँ पे बिजनेस खोला है? हमारा बिजनेस देखिए साड़ी का है, इसके बाद फिर सूट का है, कॉस्मेटिक है, बच्चों का कपड़ा है, बड़ों का कपड़ा है, मतलब ठंडी का कपड़ा है, गर्मी का कपड़ा है, ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो हमारे पास ना हो, सभी कुछ वैरायटी है। और ऐसी भी वैरायटी जो अपने जसरा बाजार में यहाँ पे ना हो, ऐसी चीज भी है। ये बताइए हमें आप जो है, तो इसका मतलब जो सरकार कह रही है कि व्यापारी खुश होकर अपना व्यापार करें, सुरक्षा महसूस करें, तो आपको क्या लगता है कि सरकार में व्यापारी सुरक्षित हैं? हाँ, व्यापारी सुरक्षित है।
अन्य पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में आप मानते हैं कि व्यापारियों में सुरक्षा का भाव है? जी जी, काफी सही है। तो ये थे जो इस शॉप के ओनर, और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। देखिए यहाँ पर एक और सज्जन मौजूद हैं। क्या परिचय है सर आपका? अच्छा, आप रिलेशन में हैं, तो क्या रिलेशन में आए हैं कि इस शॉप में आप भी कुछ हेल्प में हैं? बच्चे हैं थोड़ा, मतलब अच्छा अच्छा, आप एक तरह से गार्जियन की तरह गाइड करते हैं। तो सर ये बताइए, जो 2022 में सरकार चल रही है, आपके हिसाब से सरकार पुनः आने के कितने चांस हैं? पूरा 100% है। 100% चांस है। किस मामले में सरकार पुनः आ सकती है? आप कह रहे हैं कि 1% का भी गैप नहीं है, 100% दे रहे हैं, वो किस आधार पे है? ठीक, कारोबार तो ठीक है, रोड है और धंधे के लिए भी ठीक है। तो देखिए, तो केवल कोरोना की वजह से अभी व्यापारी अच्छा, कोरोना देखिए फिर शुरू हो गया है। कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। तो आप क्या पालन कराते हैं? जैसे अभी कोरोना के लिए 11 बजे से और मास्क अनिवार्य हो रहा है, तो इस पे आप क्या मतलब कस्टमर को कैसे, मतलब दुकान में दाखिल होता है, मास्क वगैरह कैसे कराते हैं? जैसे हम सैनिटाइजर बड़ी वाली मशीन है, उसमें पूरा भरवा देते हैं, बाहर पूरे सैनिटाइजर करवा के अंदर करवाते हैं। मास्क अगर नहीं है तो मास्क देते हैं, वही मास्क लगवा। अच्छा, ये आप लोगों की तरफ से। तो देखिए अच्छी बात है कि यहाँ पर देखिए कुछ कस्टमर भी आए हुए हैं, उनके बीच कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आप लोगों का? सर सौरभ मिश्रा है नाम। और आपका? अक्षय रावत। तो दुकान में क्या करने आए थे आप लोग? मार्केटिंग करने आए हैं? हाँ, शर्ट और जैकेट खरीदना है। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं तो अभी हाफ ईयर टर्म फर्स्ट, हमारा 12th हुआ है जी। तो वही सीबीएसई सेकेंडरी बोर्ड से थे हम। तो अभी 10 दिन की हमारी हॉलीडेज पड़ी थी, तो हमने सोचा कुछ शॉपिंग कर लें। तो हमें यहाँ की सबसे अच्छी दुकान यही दिखी, तो इधर आए तो शॉपिंग करने लगा। हमने क्वालिटी देखी, तो अभी तक जितनी भी क्वालिटी देखी सारी अच्छी क्वालिटी। अच्छा, ये बताइए हमें, हम ये जानने आए थे, तो 12 के बाद किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप? अभी तो हमने कॉमर्स ली थी, तो बीकॉम ऑनर्स करेंगे। बीकॉम ऑनर्स के बाद अकाउंटेंट की। अच्छा, सरकार जैसे युवाओं को लैपटॉप, टैबलेट और कह रही है कि हमारी व्यवस्था में शिक्षा बेहतर हुई है, तो इस सरकार के विषय में युवा क्या सोचता है? युवा यही सोचता है कि अगर सरकार हमारे युवा लोगों को, युवा जितने भी भाई हैं सबको अगर प्रोत्साहित करे, सभी चीज़ में अगर फील्ड में आगे बढ़ाए, तो इससे क्या होगा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम और बेहतर होगी, हमें उच्च शिक्षा का प्राप्ति होगी। तो योगी और मोदी की सरकार कैसी है आपके हिसाब से? अभी तक शुरू से हमने पिछले 5 सालों से देखा है, तो योगी और मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, पिछली सरकार से भी ज़्यादा अच्छा। अच्छा, आप भी बताइए किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 12th में इस बार हैं? तो ये बताइए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी है, इनका काम कैसा आपको लगता है? अच्छा लगता है? हाँ अच्छा। और योगी जी का? योगी जी भी बढ़िया। योगी जी बढ़िया है। और अखिलेश यादव को भी जानते हैं? हाँ। क्या है वो इस समय? कुछ नहीं इस समय। ये विपक्ष में है ना, एक हाँ, होता है पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो उसकी भी तो भूमिका होती है ना विपक्ष में। हाँ, उनकी भी भूमिका है। तो अच्छे लीडर हैं वो भी? हाँ, अभी तक तो ठीक ही है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए सभी भी स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं। इधर देखिए कुछ महिलाएं भी आई हैं, साड़ी ले रही हैं। अगर बात करना चाहेंगे कि हम लोग ये जानने आए थे कि 2022 में जो चुनाव चल रहा है, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि आप आ जाइए, सीधा थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और महिलाएं जो है मार्केटिंग के लिए आई हैं इस शॉप पे। आर्मी फर्नीचर और साड़ी सेल में हम लोग आए थे और हम नाम देखकर आकर्षित हुए कि दुकान में कुछ अच्छा है, क्योंकि सेना के नाम पे यह दुकान थी। तो हम भी आए, तो 2 महिलाएं हमारे बीच बैठी हुई हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि 2022 में जो सरकार अभी चल रही है, पौने 5 साल का काम किया है, तो महिलाओं को कुछ फायदा मिला इस सरकार में? फायदा कैसे फायदा मिला आपको? जैसे कुछ अरे बताइए। जैसे गल्ला मिल रहा है खाने के लिए, यही थोड़ा दिक्कत है, जो गोरू माल छूटे हैं इसलिए। अच्छा, ये जानवर ने परेशान किया आप लोगों हाँ, को? जानवर परेशान किया है। अच्छा, ये सड़क और बिजली और जो शासन चल रहा है, प्रशासन, ये सब ठीक है आप लोगों के लिए? हाँ हाँ, सब ठीक। अच्छा, एक निर्णय सरकार ने अभी संसद में पास किया, उस पे चूंकि हम आपको जानकारी दे के आपसे पूछना ये चाहेंगे। सरकार ने कहा कि जो लड़कियों की शादी जो होती थी 18 साल में होती थी, आप भी महिला हैं, और सरकार ने ये कहा कि हमने आधी आबादी मीन्स महिला को बराबर कर दिया। अभी संसद में मोदी सरकार ने एक बिल पास किया जिसमें लड़कियों की शादी 21 वर्ष कर दी और लड़कों की भी 21 वर्ष, यानी जो कानूनी तरीके से विवाह होता है अब वह 21 वर्ष हो गया। यानी अगर आपकी भी बेटी होगी तो अब उसकी सरकारी जो शादी का रूल है वह 21 वर्ष है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं सरकार के फैसले को?
सरकार का फैसला तो बहुत लंबा है। लंबा है मतलब आपको लगता है कि जैसे आप भी एक महिला है, जैसे मान लीजिए आप लोगों की शादी आपके घर वालों ने जल्दी कर दिया होगा तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो मोदी और योगी ये कह रहे हैं कि हम लड़कियों को 21 साल तक जो है शादी के लिए बराबरी कर दिए, तो इससे बच्चियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और वो भी आगे बढ़ेंगी। तो एक नारी होते हुए आपको इस फैसले पर खुशी है या फिर गम? जो सरकार लेंगे खुशी गम सब से ठीक है। तो आपके मतलब बेटी है आपके? हाँ, दो बेटियां हैं और बच्चे लड़के कितने हैं? अच्छा, 2 बच्चे हैं और 2 बेटियां, मतलब दोनों। तो हाँ, तो ये बताइए, एक प्रश्न और हम ये जानना चाह रहे थे कि महिलाओं को विशेष रूप से, जैसे आप लोग हाउस वाइफ होंगी, क्या नाम क्या था आपका? रेखा देवी जी। तो ये बताइए 2022 में आपको क्या लगता है, सरकार ने काम किया है, वापसी होगी या फिर कोई और सरकार? किए तो है सरकार काम। तो क्या चर्चा है महिलाओं में, चूंकि आपका भी वोट महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों में क्या चर्चा रहती है? वोट को लेकर भी चर्चा होती है? हाँ, होती है। तो क्या कहती है अमूमन महिलाएं? वही मोदी को जिताएंगे और क्या। अच्छा, रहने वाली यही जसरा की लोकल की है या किसी अगल बगल गाँव? जसरा के यही। अच्छा, जसरा की है। हमारे बीच एक और महिला बैठी है। मैं ये आप लोगों से चाहता हूँ, देखिए सरकार कह रही है कि महिलाओं को भी सशक्त होना चाहिए और सोशल इश्यूज पे और सामाजिक मुद्दों पर भी बोलना चाहिए, और यही अधिकार दिए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप महिलाएं प्रधान वगैरह हो जाती हैं, आपके गांव में प्रधान कौन है? पहले सबसे पहला मैं कमिटमेंट यही चाहता हूँ आपसे, प्रधान कौन है इस समय? जेंट्स हैं। चलिए, जेंट्स है। तो महिलाएं अमूमन जो है ब्लॉक वगैरह में नहीं आती, प्रधान बन जाती हैं, ऐसा आप देखा गया होगा, आपने भी देखा होगा। तो हम आपसे ये जान रहे हैं कि ये सरकार ने अच्छा काम किया जो अखिलेश यादव की सरकार थी इसके पहले, या बहन मायावती जी हैं और योगी जी, अगर इन 3 नेताओं में देखा जाए तो ग्रामीण महिलाएं विशेषकर, देखिए आज सोशल मीडिया का समय है और मीडिया के माध्यम से महिलाओं की भी आवाज़ जानी चाहिए कि गांव में महिलाएं क्या सोचती हैं। आप लोग साड़ी लेने आए थे तो इसी दौरान हम भी आ गए और ये होगा कि आप लोगों से कुछ बातचीत कर ली जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं को सरकार जो चल रही, ये सरकार अच्छा लग रही है या फिर इसके पूर्ववर्ती सरकारें अच्छी थी? सही है। अच्छा, अच्छी है। जैसे अगर फायदे की बात किया जाए, चूंकि देखिए महिलाएं घर की एक तरह से मानिए गृह मंत्री हैं, सारा कुछ व्यवस्था उन्हीं को करना पड़ता है। तो हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से सरकार ने आप लोगों को फायदा पहुंचाया है किसी प्रकार का? हाँ, बहुत फायदे मिले। जैसे में क्या मिला आपको फायदा? फायदे में अभी गल्ला मिल रहा है। अच्छा, गल्ला मिल रहा है। जैसे अभी मिला वो चीनी और ये चना और घी मिला इस महीने से जो है पूरा मिल रहा है। और कोई फायदा सरकार की तरफ से, उज्ज्वला गैस योजना या फिर अभी लड़कियों के लिए साइकिल भी मिल रही है, तो इससे महिलाएं खुश हैं सरकार से? हाँ, मिलेगा। क्या नाम है आपका? तो देखिए सुषमा मौर्य हैं। और अच्छा, एक प्रश्न और आपसे भी वही जानना चाहते हैं, जो लड़कियों का उम्र सरकार 21 वर्ष कर दी, तो बेटी आपके पास है? बेटी? अच्छा, बेटी नहीं, तो लड़के ही होंगे। अच्छा, 2 लड़के हैं। तो आपको मतलब एक महिला होने के नाते सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं? और कुछ कहना चाहते हैं सरकार को कि महिलाओं के लिए क्या बेहतर होना चाहिए आपके हिसाब से? जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। तो 2022 में मतलब योगी जी की सरकार के आने की चांस है आपके हिसाब से? तो देखिए, ये थी इस आर्मी फर्नीचर शॉप में जो हम आए थे, तो महिलाएं जो कि खरीदारी कर रही हैं और उनके बीच हम लोग थे और यहाँ पर और भी कस्टमर हैं। तो इस तरह का हमारा राजनीतिक कारवां माहौल क्या है, मैं आप देख रहे हैं इस समय जसरा बाजार में HDFC बैंक के बगल में, और भी लोगों से, प्रमुख लोगों से हम आपको बातचीत कराएंगे कि क्या माहौल है यूपी 2022 का।